जय जोहार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक नई वैकेंसी जो कि है कार्यालय जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज सोसाइटी गरियाबंद का। ठीक है, मैं इस तरह की वीडियो अक्सर डालते ही रहता हूँ अपने चैनल पे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि कुछ कमी हो तो। और अगर किसी वैकेंसी से रिलेटेड, इसी वैकेंसी से हो या छत्तीसगढ़ की किसी भी वैकेंसी से रिलेटेड, अगर आपको कोई दिक्कत है, परेशानियां हैं या कुछ आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं हो सकेगा तो आपका जो सॉल्यूशन को निवारण करने का कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। वैकेंसी है, संविदा है। ठीक है, संविदा पद पर है, तो ये मत सोचिएगा कि संविदा है तो हम अप्लाई नहीं करेंगे। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, आज के न्यूज़पेपर में आया था कि कुछ 36,000 कुछ कर्मचारी हैं छत्तीसगढ़ के, जिनको हो सकता है कि चांसेस बन रहे हैं कि 15 अगस्त के दिन सीएम भूपेश बघेल जी घोषणा कर सकते हैं कि वो सब नियमितीकरण कर सकते हैं जितने भी संविदा नियुक्ति हैं उनको। ठीक है, तो आप ज़रूर से इसमें फॉर्म डालिएगा। तो देखते हैं इसका जो है ऑनलाइन गूगल लिंक है। ठीक है, आपको जो फॉर्म जो भरना है वो वेबसाइट में आप चले जाएंगे, गरियाबंद के ज़िले के ऑफिशियल वेबसाइट में चले जाइएगा, वहाँ पे आपको एक गूगल लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है, और जो फॉर्म अप्लाई करने का जो लास्ट डेट रहेगा वो है 21 अगस्त 2023 के शाम 5 बजे तक। ठीक है, आप उससे पूर्व आप इस आवेदन कर सकते हैं। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं, इसमें 2 पद निकाले गए हैं, 2 नहीं है 3 पद हैं। ठीक है, एक है आपका छात्रावास अधीक्षिका है। ठीक है, सह कार्यालय सहायक है, मतलब कि जो हॉस्टल वार्डन है गर्ल्स की, उसके लिए एक पोस्ट रखा गया है, और कार्यालयीन सहायक के लिए एक पोस्ट रखा गया है। ठीक है, और अनारक्षित पोस्ट है, और कार्यालय हेल्पर के लिए एक पोस्ट रखा गया है, वो भी अनारक्षित के लिए है। ठीक है, और जो ये छात्रावास अधीक्षिका है उसका भी एक ही पद है, लेकिन महिला के लिए। ठीक है, और वो भी अनारक्षित है। ठीक है, उसमें कैटेगरी किसी का नहीं है, अनारक्षित पद है लेकिन महिलाओं के लिए सिर्फ। ठीक है, तो चलिए अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएँ बता देता हूँ मैं आपको। तो छात्रावास अधीक्षिका के लिए आपका जो न्यूनतम जो योग्यता मांगा गया है वो है आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, आपका जो है 50% कम से कम होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन में। ठीक है, दूसरा जो बोला गया है वो है आपका डिप्लोमा होना चाहिए डाटा एंट्री, मतलब कि आईटीआई या मतलब कि कोपा, या क्या बोलते हैं उसको, डीसीए, पीजीडीसीए जो बोलते हैं हम लोग, उसमें कम से कम 1 वर्ष ही आपका डिप्लोमा होना चाहिए आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन में। ठीक है, और आपका जो है 8,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा का स्पीड भी होना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, इसके लिए आप लोग का कौशल परीक्षा भी लिया जाएगा। तीसरा जो है छत्तीसगढ़ राज्य शासन से शासकीय अर्धशासकीय संस्थान अथवा में डाटा एंट्री ऑपरेटर में शीघ्र लेखन या वेतनमान से उच्च वेतनमान पर, मतलब 3 साल का जो है आपका कार्य अनुभव मांगा गया है। ठीक है, अगर आपके पास 3 साल का अनुभव है तो आप ज़रूर से अप्लाई करिएगा। ठीक है, ये तीनों चीज़ अगर आपके पास है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। अगर ये तीनों में से कोई एक भी नहीं है आपके पास तो फिर आप इस पोस्ट के लिए अपात्र हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप ये सब जो न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएँ हैं, ये जो है आपका जो सहायक ग्रेड 3 सहायक ग्रेड 2 के लिए जो मांगा जाता है वही मांगा जा रहा है। ठीक है, तो आप ज़रूर से अप्लाई करिएगा अगर आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं तो। ठीक है, दूसरा जो है कार्यालय सहायक का है, उसका जो वेतन होने वाला है 20,000 होने वाला है। इसका जो वेतन है छात्रावास अधीक्षिका का, उसका जो है वो 25,000 होगा, महीने का 25,000 मिलेगा, उसके अलावा आपको कोई अलाउंस नहीं मिलने वाला। ठीक है, और जो कार्यालय सहायक का है जो है वो 20,000 आपका वेतन होने वाला है, और इसमें आपका जो है 12वीं मांगा गया है। आपका जो 12वीं में जो है न्यूनतम 60% होना ही चाहिए, और दूसरा जो है आपका कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा, जैसा कि हॉस्टल अधीक्षिका के लिए मांगा गया था, और इसमें भी 8,000 की प्रति घंटा, मतलब कि डिप्रेशन प्रति घंटा का हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग होना चाहिए आपका, जिसके लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी। ठीक है, और जो तीसरा है वो है, इसमें भी आपका यही सहायक ग्रेड 3 या डाटा एंट्री ऑपरेटर जैसे पोस्ट में आप 3 वर्ष का जो है आपका कार्य अनुभव होना चाहिए। ठीक है, और जो तीसरा है आपका कार्यालय हेल्पर, जिसके लिए आपको 10,000 मिलेगा एक पर मंथ, और इसके लिए आपका मांगा गया है केंद्र अथवा शासन से मान्यता, मतलब आप 10वीं उत्तीर्ण होने चाहिए। ठीक है, और दूसरा है आपका जो है 4 व्हीलर का LMV का कमर्शियल लाइसेंस धारी हो। इसका मतलब है कि आपका 4 व्हीलर का लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, 4 व्हीलर का लाइसेंस होना चाहिए। क्यों अब इसमें लाइसेंस इसलिए मांगा जा रहा है क्योंकि कार्यालय हेल्पर को कार्यालयीन कार्यों में सहयोग के साथ साथ आवश्यकता अनुसार सिक्योरिटी एवं वाहन चालक में भी कार्य अपेक्षित है। ठीक है, वो हो सकता है कि आपको सिक्योरिटी और वहाँ गाड़ी भी वहाँ पे आपको चलाना पड़े, इस वजह से इसमें लाइसेंस मांगा जा रहा है। ठीक है ना, तो इसमें और कुछ नहीं है मेरे हिसाब से, बस। और आपको तो कुछ नहीं बोला गया, फ़ीस वीस तो इसमें नहीं होगा क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म है, और बाकी जो है आपका नियुक्ति जो है वो संविदा नियुक्ति होने वाली है। ठीक है, चयन प्रक्रिया है
चयन प्रक्रिया आप देख लीजिएगा। अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। और तो इसमें कुछ बताने लायक लग नहीं रहा है, ठीक है। अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र है तो ज़रूर से आप जाति प्रमाण पत्र अटैच कर दीजिएगा, चाहे आप किसी भी कास्ट के हों, ST SC OBC अगर हैं आप तो ज़रूर से जाति प्रमाण पत्र अटैच करिएगा, अपना निवासी अटैच कर दीजिएगा। तो और इसमें जो है आखिरी बार ये देख लीजिए, अंतिम तिथि जो होने वाली है वो 21/8/2023 शाम के 5 बजे तक की होने वाली है, ठीक है। तो अगर आपको और कुछ डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपका जो है डाउट सॉल्व करने का पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। आपको सारी जो है छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जो भी जॉब रहेगी मैं अपने चैनल पे वीडियो बनाकर ज़रूर से डालता ही रहता हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, अगर कोई डाउट हो तो आप ज़रूर से कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।